हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शब बरात स्पेशल चना दाल की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो ये बर्फ़ी मैं दो तरीके से बनाऊँगी, तो आप पूरा वीडियो देखिए। आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा कि मैं ये बर्फ़ी दो तरीके से कैसे बनाती हूँ। तो देखिए ये बर्फ़ी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है, कितनी चिकनी चिकनी बनी है और बिल्कुल भी इसमें दरार कहीं से भी नहीं है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दाल को 2-3 घंटा पानी में भिगोकर रख दिया था। तो चना दाल फूलने के बाद अब मैं फ्लेम को ऑन करके इसे उबलने के लिए रख दी हूँ। तो इस तरह से जो वाइट वाइट सा झाग है इसे हटा देंगे। तो देखिए मैंने पहले से भी और झाग निकाल कर हटाया था और अब इसे थोड़ी देर और पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि चना दाल अच्छी तरह से गल जाए। तो चलिए पहले चेक कर लेते हैं ये गला है या नहीं। तो देखिए ये थोड़ा अभी टाइट है, तो इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। तो अब चलाने के बाद इसे थोड़ी देर और पकने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए चना दाल कितनी तेज़ी से उबल रहा है। तो चलिए थोड़ी देर हो गए हैं, से इसे चलाकर चेक कर लेते हैं। तो देखिए चना दाल अब अच्छी तरह से उबल गया है। तो मैंने इसका पानी निथार लिया है और इसका पानी निथारने के बाद इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो चना दाल ठंडा हो गया है। तो अब हम लेंगे एक मिक्सी का जार और इससे 3 कपगीर चना दाल मिक्सी के जार में ऐड करेंगे। तो ये कपगीर देखिए गहरा नहीं है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा चना दाल निकल रहा है। अगर यह गहरा चम्मच होता तो इसमें ज़्यादा निकलता। तो देखिए मैंने 3 बार का चना दाल ले लिया है और अब इसे मैंने मिक्सी के जार में डालकर पीस लिया है। तो देखिए ये पीस कर तैयार हो गया है, पर इसमें कोई कोई चना दाल साबुत भी रह गया है। तो इस तरह से मल लीजिएगा तो बारीक हो जाएगा। तो अब इसे दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेते हैं। तो चलिए अब मैं आ गई हूँ किचन में और अब आगे का काम शुरू करते हैं। और ये है पिसा हुआ चना दाल। तो मैंने फ्लेम को ऑन करके एक मोटे तले की कढ़ाई रख दिया है। अब इसी कढ़ाई में सारा चना दाल डाल देंगे और कढ़ाई को अच्छी तरह से पकड़ लेंगे, क्योंकि कढ़ाई को अगर अच्छी तरह से पकड़ कर ऐसे चलाएंगे ना तो बिल्कुल भी कढ़ाई हिलेगी नहीं। तो इस तरह से नीचे से लगातार चलाते हुए उलटते पलटते चना दाल को भूनेंगे। और फ्लेम को फ्रेंड्स बिल्कुल लो रखना है। आप फ्लेम को हाई या मीडियम बिल्कुल भी मत रखिएगा, नहीं तो दाल अगर ज़रा सा भी जल गया तो इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाए। तो देखिए मैं कैसे इसे नीचे से उलटते पलटते हुए भून रही हूँ। तो ये अभी थोड़ा भरा हुआ दिख रहा है, लेकिन भुन जाएगा तो ये बिल्कुल कम हो जाएगा। तो थोड़ा भरा हुआ है तो चलाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन जैसे जैसे ये भुनता जाएगा ये कम होता जाएगा। तो देखिए भुनने के बाद यह कितना कम हो गया है और इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया। ये भुरभुरा सा भुनकर तैयार हो गया है।
और पहले ये कितना चिपचिपा सा था। तो देखिए इसका कलर कितना चेंज हो गया है। तो अब मैं फ्लेम भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये मैंने कितना लो फ्लेम पर मैंने इस चना दाल को भुना है। तो फ्रेंड, चना दाल भुनने में काफ़ी टाइम लगता है, तो बहुत ही पेशेंस के साथ आपको चना दाल भुनना होगा। तो इसी तरह से सारे चना दाल भून लेंगे। और ये देखिए मैंने मैं चलनी से जो छानी थी वो था, वो मोटा मोटा छना हुआ। और ये आगे और चलनी से छान ले रहे हैं। इससे क्या होगा कि इसका जो मोटा मोटा गांठ सा है वो निकल जाएगा और हमें बिल्कुल बारीक मिल जाएगा। और बाकी जो मोटा निकल रहा है उसे वापस से मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। और इस तरफ देखिए मैं क्या कूट रही हूँ। तो मैंने हरी इलायची को तवा पर गरम करने के बाद गिलास में डालकर इस तरह से कूट रही हूँ। तो देखिए ये कितना बारीक कुटा गया है। आप चाहें तो मिक्सी के जार में पीस लें या सिलबट्टे पर पीस लें या फिर इस तरह से गिलास में कूट लें। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक पीतल की कढ़ाई रख दिया है और फ्लेम को ऑन कर दिया। और ये है वनस्पति घी। तो ये पैकिंग है, तो इसे मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है। और देखिए गर्मी का मौसम है तो घी भी बिल्कुल पिघला हुआ होता है। तो घी मैंने तकरीबन 100 ग्राम से ज़्यादा ऐड कर दिया है। तो मैं इसे किसी चीज़ से नाप के नहीं ऐड कर रही हूँ, बस ऐसे ही अंदाज से कर रही हूँ। तो देखिए घी पिघला हुआ है, तो देखिए पन्नी कैसे लुढ़क जाएगी। और यही सर्दी होता है तो बिल्कुल जमा हुआ होता है घी, और गर्मी में ये पिघल जाता है। तो ये घी जब तक गर्म हो रहा है, और ये जिस बर्तन में हमें बर्फ़ी जमानी है तो ये मैंने सेनी ले लिया। तो इसी में से ब्रश से घी को, पिघला हुआ घी को सेनी के ऊपर लगा देंगे, ताकि इसमें जो भी मैं बर्फ़ी जमाऊं वो आसानी से निकल जाए और बिल्कुल भी चिपके नहीं। तो देखिए मैंने सेनी को घी से ग्रीस कर लिया है। और अब ये पीतल का थाली लिया है, इसे भी इसी तरह से घी से ग्रीस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरे कोई भी पर्व त्यौहार करने के लिए मैं ये बर्तन निकालती हूँ, और वो त्यौहार करने के बाद वापस धोकर ये बर्तन मैं रख देती हूँ। ये बर्तन मेरे डेली यूज़ के नहीं हैं। तो देखिए मैंने सारे थाली सेनी सभी को घी से ग्रीस कर लिया है। तो अब इन बर्तनों को यहाँ से हटा देते हैं और किचन काउंटर बिल्कुल खाली कर लेते हैं, ताकि हमें आगे का काम करने में आसानी हो। और वैसे भी मेरा किचन बहुत छोटा है। तो देखिए मैंने जो हरी इलायची इस गिलसिया में कूट कर रखा था, वो तकरीबन आधा टेबल स्पून ले लेंगे और इस घी में डाल देंगे। और अब इसमें एक बाउल पानी डालेंगे। तो देखिए बहुत एहतियात से पानी डालिएगा, क्योंकि घी में पानी डालने से बहुत ज़्यादा छिटकते हैं। और इस तरह से मेरा ढक्कन भी छोटा है, तो मैं इसे चिमटा से खोल लूँगी, ताकि हाथ में भाप ना लगे। और बाकी जो बचा हुआ पानी है उसे भी डाल लेंगे। और अब उसके बाद चीनी ऐड करेंगे। चीनी ऐड करने के बाद इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून केवड़ा एसेंस की कुछ बूंदे ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये 1 टेबल स्पून नहीं है, हाफ टेबल स्पून है लगभग।
तो केवड़ा एसेंस की कुछ बूंदें ऐड करने के बाद इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई भी मिठाई या मीठी चीज़ बनाएं तो केवड़ा एसेंस ज़रूर यूज़ करें। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। और मैंने थोड़ा सा किशमिश ऐड किया है। तो इस तरह से चाशनी को लगातार पकाएंगे जब तक चाशनी चिपचिपी या एक तार की ना हो जाए, तब तक भी इसमें बर्फ़ी ना बनाएं, वरना आपकी बर्फ़ी अच्छी नहीं जमेगी। तो देखिए, चिपचिपी एक तार की हो गई है। तो अब इसमें पिसा हुआ चना दाल ऐड करेंगे। तो चना दाल थोड़ा थोड़ा ही ऐड कीजिए, पूरा एक साथ ऐड मत कीजिए, नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाइए और चलाते जाइए। तो देखिए मैं कैसे थोड़ा थोड़ा ऐड कर रही हूँ और चलाती जा रही हूँ। तो इस तरह से चलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए ताकि यह जले ना। और बाकी का जो बचा था वो भी मैंने पूरा ऐड कर दिया है। और अब डालकर अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स करेंगे और कढ़ाई को अच्छी तरह से पकड़ लेंगे। तो देखिए इस तरह से चलाएंगे ताकि गुठलियाँ ना पड़ें। तो मैंने केवड़ा एसेंस की कुछ बूंदे और ऐड किया है। तो ये फ्रेंड्स अभी तैयार नहीं हुआ है, तो इसे अभी 2 मिनट के लिए ढककर और पकने देंगे। तो चलिए 2 मिनट हो गया है, खोल कर देखते हैं। तो इस तरह से चिमटा से खोलिएगा, हाथ से नहीं खोलिएगा, नहीं तो हाथ में भाप लग जाएगा और बाद में बहुत जलन होती है। तो देखिए खोलने के बाद ये कितनी अच्छी तरह से पक गया है। और इसे अच्छी तरह से चलाकर इकट्ठा कर लेंगे। और मैंने सेनी में जो घी लगा कर रखा था उसी सेनी पर जमने के लिए फैला देंगे। तो पूरी सेनी में इसी तरह से फैला देंगे और एक छोटा प्लेट लेंगे और इसके पीछे साइड घी लगाकर इससे चिकना कर लेंगे। देखिए इस तरह से हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इसे चिकना कर लेंगे। तो देखिए ये पूरा चिकना हो गया। अब इसके ऊपर से ड्राई फ्रूट्स की गार्निशिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है उसी से गार्निशिंग कर लीजिए। तो ये मैंने ग्रेट किया हुआ नारियल, थोड़े से बादाम के कतरन और थोड़े किशमिश और थोड़ा काजू कतरन और मैंने थोड़े से ग्रेट किया हुआ नारियल को ग्रीन कलर से कलर कर लिया है। तो उसे थोड़ा थोड़ा इस पर ऐड कर देंगे ताकि ये बर्फ़ी देखने में बहुत ही अच्छी लगे। तो देखिए मैंने गार्निशिंग कर लिया है। अब इसे कफगीर से हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए और बाद में ये झड़े नहीं। अब इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद ही इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है। तो अब इसकी बर्फ़ी मैं कटिंग करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने बर्फ़िंग कर लिया है। ये कितनी अच्छी बर्फ़ी बनी है और देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है और बहुत ही टेस्टी बनी है ये बर्फ़ी।
तो चलिए दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ कि दूसरे तरीके से मैंने कैसे चना दाल की बर्फ़ी बनाई है। तो मैंने वो कढ़ाई में एक दूसरी कढ़ाई में घी ऐड किया है। ये बनस्पति डालडा घी है। और उसके बाद हाफ़ टेबल स्पून हरी इलायची पाउडर ऐड किया। उसके बाद 1 बाउल चीनी ऐड किया और उसी बाउल से पानी ऐड करेंगे नाप करके। ये देखिए उतना ही मैंने पानी ऐड किया है। और अब इसको अच्छी तरह से चलाते रहेंगे ताकि चीनी तली में बैठने ना पाए। और चलाते हुए इसकी चाशनी तैयार करेंगे। तो देखिए चाशनी में अब उबाल आने लगा है। तो थोड़ा सा मैंने एक एक टेबल स्पून येलो फूड कलर मैंने घोल लिया था थोड़ी सी पानी में। तो ये येलो फूड कलर ऐड कर देंगे चाशनी में ताकि हमारी बर्फ़ी का बहुत ही अच्छा सा कलर आए। तो इस तरह से लगातार चलाते हुए पकाएंगे चाशनी को। तो देखिए मैंने जितना ये चीनी इसमें ऐड किया था उतना ही मैंने नाप करके इसमें चना दाल ले लिया है। मैंने छोटा बाउल से ऐड किया था इसमें चीनी, तो उसी छोटा बाउल से मैंने नाप के इस बाउल में चना दाल शिफ्ट किया था। तो अब ये चना दाल पाउडर इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स करेंगे। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने छोटा बाउल से चीनी ऐड किया था और अब मैंने बड़ा बाउल से चना दाल पाउडर ऐड किया है। तो मैंने उसी बाउल से नाप करके इस बाउल में निकाल लिया था, क्योंकि मुझे उस बाउल से पानी इसमें नाप करके डालना था। तो पानी से वो गीला हो जाता है, इसलिए मैंने पहले निकाल कर उस बाउल में चना दाल रख लिया था। तो देखिए अब ये बहुत अच्छी तरह से पकने लगा है। तो ये फ्रेंड्स ये अभी तैयार नहीं हुआ है, इसे अभी बहुत देर और पकाना पड़ेगा। और ये बहुत गीला है अभी बिल्कुल। तो चलिए मुझे जिस बर्तन में जमाना है उसमें पहले घी लगा देते हैं। तो इस तरह से ब्रश से घी लगा लेंगे। तो देखिए मैंने बर्तन तैयार कर लिया है। तो इसी बर्तन में मुझे ये बर्फ़ी जमानी है। अब इसमें केवड़ा एसेंस की कुछ बूंदें ऐड कर देंगे और इसे अभी और पकाएंगे। देखिए ये बहुत गीला है, इस तरह से बर्फ़ी जमेगी नहीं। तो देखिए पकाते पकाते मैंने इस तरह का डो की तरह बिल्कुल तैयार कर लिया है। तो जब तक फ्रेंड्स नीचे से वाइट वाइट सा ना दिखने लगे तब तक जमाई, वरना बर्फ़ी अच्छी नहीं जमेगी। तो देखिए इस तरह से थाली में शिफ्ट कर लेंगे और अच्छी तरह से फैलाकर जमा लेंगे। तो मैं आप लोगों को जमने के बाद बर्फ़ी दिखा रही हूँ। तो देखिए ये कितनी अच्छी बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। अगर आप लोगों को मेरी दो तरीके से दाल की बर्फ़ी की रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल पर क्लिक करके जाइएगा ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए।